हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आने वाले हैं, देखिएगा 11 आने वाला है। आप जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी जी का हाथ। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं, सभी करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे माल्यार्पण कर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब से आग्रह करता हूं कि वे माला पहनाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करें और उसके पश्चात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में एक हल्दर भेंट करेंगे। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अब मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा से आग्रह करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। नहीं हुआ, यहाँ दिक्कत है, उनको बोलो रिमोट पे ले ले। राम राम साहब, हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, मोहन प्रकाश जी, मीना जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, यूथ कांग्रेस NSUI सेवा दल के हमारे अध्यक्ष साहिबान, सम्मानित मंच, किसान भाइयों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान की इस धरा के ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किसानों की सुध देने के लिए, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे महबूब नेता परमादरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। हम इनका करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सम्मानित मंच का भी हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते, और आप किसान भाइयों का भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोग आए। 2014 में जिन लोगों ने किसान की आमदनी को दोगुना करने का वादा करके किसान की उपज के ऊपर 50% मुनाफा दिलाने का वादा करके 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करके किसान को खुशहाल करने के सपने दिखा करके जो लोग सत्ता में केंद्र में बैठे थे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। जब NDA 1 थी तो तब जो सर्वसम्मति से कानून लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उस कानून को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने किसानों की जमीन के ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों का डाका डलवाने के लिए, चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों ने जब इसका ऐतराज किया तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और एक ऐसा बिगुल बजाया कि इस मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और उनका जो कानून था भूमि अधिग्रहण का, वो जो किसान के हित में हमारी सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने बनवाया था, उस कानून को वापस रखना पड़ा। जब दोबारा वोट आए तो 5 साल में हिसाब देने की बात करने वाले, कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाले
वो मोदी जी सेना के सोने के पीछे छुप करके वार करके और दोबारा सत्ता में आ गए। दोबारा जब सत्ता में आए, तेल बेचा, तेल कंपनियों को बेचने का काम किया, LIC को बेचा, रेल को बेचा। लेकिन राहुल जी, एक किसान इस मोदी जी से पूछना चाहता है कि अरे आपने तेल बेचा, हमने कोई परवाह नहीं की, आपने बीमा बेची, हमने कोई परवाह नहीं की, लेकिन आपने तो इस अन्नदाता के लिए, आपने अन्नदाता को परेशान करने के लिए अपनी आत्मा बेच दी। और इस आत्मा के कारण से आज ये 3 काले कानून लेकर के आए। ये गुपचुप में क्यों लेके आए? 3 साल पहले अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े शोरूम कैसे बना लिए, गोदाम कैसे बना लिए, ये पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, ये राजस्थान का किसान है, ये अन्नदाता आपकी हुंकार के पीछे खड़ा मिलेगा। आप जिस तरीके से इस मोदी सरकार को घेरने का काम करते हो, मैं समझता हूं ये सारे पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, आपसे कंधे से कंधा मिला करके बिगुल बजाने के लिए आए हैं। आज 100 दिन से जो किसान धरने के ऊपर बैठे हैं, मोदी जी उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको चोर लुटेरे कहते हैं। ये चोर और लुटेरे नहीं है, ये देश के वो अन्नदाता हैं जिनके बोर्ड से मोदी जी बने थे। लेकिन जो अन्नदाता के बोर्ड से जो वजीर बना, आज वो नोटों वाले मित्रों का वजीर बनकर के रह गया है। ये राजस्थान के किसान भली भांति जानते हैं। इस तरह के ऊपर पहले जब बीजेपी का राज था तो राहुल जी, गढ़साना में किसानों ने पानी मांगा, रावला में किसानों ने पानी मांगा और पानी पे भाजपा की सरकार ने गोलियां मारी थी। यहाँ कई लोग किसान शहीद हो गए थे। ये किसानों की धरती है। ये किसान कांग्रेस से प्यार करते हैं। कांग्रेस और किसान का चोरी दामन का साथ में है। हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। जो किसान के लिए जान देता है, किसान उसके लिए अपनी जान देता है। राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार अच्छे तरीके से इनके लिए काम कर रही है। जो 3 काले कानून ये लोग लेकर के आए थे, इनको ठीक करने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी की मर्जी के मुताबिक यहाँ पर हमारी सरकार ने कानून पारित कर दिए कि उन 3 काले कानूनों से किसान ठगा नहीं जाए। लेकिन उनको राज्यपाल महोदय आगे भेजने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके इस संघर्ष की लड़ाई में राजस्थान का अन्नदाता, राजस्थान का गरीब, राजस्थान का तमाम वर्ग के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं। कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक ऐसी चीज है जो इस किसान का, गरीब का भला कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह के ऊपर आपका स्वागत है। आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। जहां आपका पसीना बहेगा, इस अन्नदाता का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का खून बहेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप हमारे इस राजस्थान की धरा पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस अन्नदाता को संबोधित करें। आदरणीय अजय माकड़। परम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, सचिन पायलट जी, हमारे यहाँ पर राजस्थान के बहुत ही जोशीले और कर्मठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोटासरा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, ऑल इंडिया एनएसवाई के अध्यक्षगण, स्टेट के तमाम सर्कल ऑर्गेनाइजेशंस के मुखियागण, रवि मीना जी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे किसान साथियों, भाई और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में राजस्थान प्रभारी होने के नाते राहुल जी का स्वागत और धन्यवाद दोनों करना चाहता हूँ कि राहुल जी, आपने आज राजस्थान को चुना कि यहाँ पर आकर के किसानों की आवाज, किसानों की लड़ाई को आप यहाँ से राजस्थान की जमीन से उठाएंगे। हम लोग देख रहे थे कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के किसानों की आवाज उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर
पूरे देश भर में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी किसानों के साथ दिक्कत के अंदर कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में खड़ा है। दलित वर्ग, सर्वहारा वर्ग कभी भी कहीं पर भी उनके साथ खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आज किसानों की लड़ाई आप यहाँ पे इसे लड़ेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। खाट टूट गई। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आए और अपनी बात करें। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे एससीसी के और मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान खाट टूट गई। लोकसभा में वेणुगोपाल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद वतासा जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता विजय कल्ला जी, रिमोट पे ले लिया। वर्किंग कमेटी के मेंबर मेरा तो हाथ जाएगा। तमाम उपस्थितियां यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आए हैं दिल्ली से, श्रीनिवास जी, मनीष अध्यक्ष नरेंद्र जी, नरेश बोगरा जी, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, प्रदेश एनएसयू के अध्यक्ष याना जहाज जी, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मोहन प्रकाश जी, तमाम उपस्थित रवि मोदी जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबको राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है एक ऐसा व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, जो उनकी फासिस्टी सोच है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी दुखी हो गया है, उनकी कथनी में करने में अंतर है। लंबे चौड़े भाषण देते रहते हैं, देशवासियों को संदेश देते हैं। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो रहा देश में। वोटों का राज है जो कांग्रेस की आदि जन्म दिया हुआ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सोच समझ के देश में लोकतंत्र स्थापित किया। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म दुर्भाग्य से जो आज सरकार बैठे हुए लोग हैं उनका कोई विश्वास नहीं है, ना लोकतंत्र में है, ना धर्मनिरपेक्षता में है, ना समाजवाद में। इसीलिए आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से 70 दिन ज्यादा हो गए किसानों को इस भरी ठंड के अंदर किसान लोग सीमा पे बैठे हुए हैं, दिल्ली सीमा बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके किसान, तो सरकार को पड़ रही है। इतनी संवेदनशील सरकार हमने कोई सोचा भी नहीं होगा देश में अंदर वो लोग आके जो इस प्रकार व्यवहार करेंगे उनदाता के साथ, उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो देख रहे हो तमाशा पूरा मुल्क देख रहा है और धीरे धीरे समझ गया है कि नौटंकी चलने वाली नहीं, लंबी चलने। कितनी नौटंकी कर लो, झूठ बोल लो, बिना तथ्यों के बात कर लो। लोग याद करते हैं 14 में वादे क्या किए, काला धन लेके आएंगे, वादा भूल गए।
अरे जा रहा मेरा गुरु जी। क्या क्या करते 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। अब जवान का आती नहीं बात। बड़े बड़े आरोप लगाए थे यूपीए गवर्नमेंट पर। ये देखो वापस मुड़ेंगे। अरे वो यूपीए गवर्नमेंट इख्तियार बना दिया, देश में खादी सुरक्षा कानून लेके आ गई। सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी उस वक्त में। किस प्रकार से राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी उठाया नहीं लगा लो। उसके कारण जब लॉकडाउन हुआ, अगर देश का मजदूर बचा है, बचा है, बचा है, बचा। मैंने बड़ी वाली मैंने लगा। आरटीआई लेके आ गई सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी। दुनिया भर के लोगों ने लगा किस प्रकार से इतना बड़ा फैसला किया है। मैं कहना चाहूंगा, कहने को बहुत सारी बातें भी राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि किसानों का भी अध्यक्ष बोल रहे थे बट्टा पालसोल में दलील सीढ़ी थी। राहुल जी ने कानून बदल रहे थे यूपी गवर्नमेंट का, लड़ी लड़ी गई, आखिर में सरकार में झुकना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। वहां से लड़ाई शुरू हुई है राहुल जी की इस सरकार के साथ में। राहुल गांधी में दम कम है मोदी की सरकार का मुकाबला करने का। पूरे देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर, तो पूरी कैबिनेट के मंत्री को उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में है, और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेस जन कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। कि मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार है, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो, गंग कैनाल हो, बाघा डैम की कैनाल हो, हमने कोई कमी नहीं रखी है। नालों की मरम्मत का काम है, पानी छोड़ने का काम है। हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में रहते हैं। जो गंदा पानी आता है, मैं खुद गया चंडीगढ़, बात करके आया उनसे, लुधियाना में काम शुरू हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो समस्या हल होगी। और जो मांगा आप लोगों ने, चाहे महिला कॉलेज मांगी हो, हमारे चौधरी साहब एमएलए हनुमानगढ़, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मांगी हो, मेडिकल कॉलेज की बात हुई हो, एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करें जो कि आपको आपकी मांगे होती है। पानी चोरी होती थी पहले, नॉर्थ भादरा की रात वित्रिका में दोनों का पानी पहुंच गया, बादल नॉर्थ तक पहुंचने लग गया। इस प्रकार से जितनी कहीं तो मालूम है, जो रखना पड़ता है आप लोग। मैं बात नहीं जाना चाहूंगा, कोरोना का मुकाबला भी आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, टेस्टिंग हमारे नहीं होती थी, आज 70,000 टेस्टिंग पर डे हम लोग कर रहे हैं। आईसीयू बेड बढ़ गए, वेंटिलेटर आ गए, हाहाकार मचा रहा, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो आज मुझे कहते घर है राजस्थान का प्रबंधन कोरोना का, या देश हो या देश के बाहर के मुल्क हो, दुनिया के मुल्क हो, हमारे मॉडल भीलवाड़ा का हो, रामगंज का हो, हमारी अप्रोच हो, प्रोटोकॉल हो, कोरोना का बहुत शानदार तरीके से प्रबंधन किया गया है। उसी कारण से आज कोरोना करीब करीब समाप्त होने की तरफ आ गया। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हम लोग धीरे धीरे लापरवाही करने लग जाते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आज भी आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में, इंग्लैंड हो, जापान हो, स्पेन हो, इटली हो, कई जगह दूसरी बार लग गया कोरोना का प्रकोप। हमारे नौबत नहीं आए, इसलिए मैं देशवासियों को सहयोग चाहूंगा, जिस प्रकार सहयोग किया उन्होंने कोरोना काल में। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, आप लोगों ने कमी नहीं रखी। गांव को, गरीब को, पड़ोसी को किस प्रकार खाना खिलाया आप लोगों ने, किस प्रकार उनकी देख रेख करी। पुलिस प्रशासन ने भी काम अच्छा किया, और सरकार ने भी केस और टाइम के अंदर जिस प्रकार से गरीबों को इमदाद करी, मैं समझता हूँ आपकी जेल में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी सरकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख का बीमा भी दिया हम लोगों ने,
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के माध्यम से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सिंचाई में कुछ लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। डीपीओ के निर्माण हमने करवाया, 2.5 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी थी, उस वक्त में अनुदान दिया था, तो बाद में बंद कर दिया। सोलर में हम पंप लगाए थे, 86% सब्सिडी दी थी, वो बंद कर दी गई। तो फिर भी आप दिमाग में रखें, निश्चित करें आने वाले वक्त में और भी ज्यादा, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, जो समस्या आपकी है किसानों की, उस पर पूरा ध्यान देंगे। एक ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और बात यह है कि चेहरा किसान विरोधी है इंडियन गवर्नमेंट का। आपको याद होगा पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार हमने 150 रुपये बोनस दिया था गेहूं के अंदर प्रति क्विंटल। आप बताइए क्या कारण था? सरकार बदलने के बाद में मोदी जी गवर्नमेंट आते ही उसको बंद कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट पहले दे रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्या तकलीफ थी आपको? आपने रोक लगा दी। कोई राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। आप सोच सकते हो जिस प्रधानमंत्री की, जिस सरकार की सोच ये हो, वो कैसे किसानों की बात कर सकती है, उनकी भावना समझ सकती है। आज भावना समझते तो आज ऐसे अल्फाज नहीं बोले जाते जो किसानों के समुदाय को बोले जा रहे हैं। देश के अंदर देश देख रहा है, पूरा देश का किसान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब से, हरियाणा से शुरुआत करी थी। शुरुआत राहुल गांधी ने करी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा दूरदर्शी रखी। कोरोना आया था, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोरोना पूरे देश में आतंक बचा सकता है। परवाह नहीं करी। 12 फरवरी को अगर परवाह करती मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करते परवाह, ये कोरोना का प्रकोप ऐसा नहीं फैलता। उनको तो चिंता थी मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिराएं। उसके बाद में हम लोग रोक लगाएंगे। उस तक लापरवाही हुई। ट्रम्प साहब आए, गुजरात ले गए उनको, नमस्कार ट्रम्प होता गया, कोरोना फैलता गया। अगर राहुल गांधी 12 फरवरी को कहा उस पर चलते तो मेरे ख्याल से नौबत नहीं आती, कोरोना तो फैलता भी नहीं। उनको तो कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में प्रयास किए, उनकी दाल नहीं गई, वो अलग बात है। तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि इस प्रकार की जो सोच हो तो कहाँ वो ध्यान लगेगी जनता। इतने का मौका उनको मिल गया, 2 बार मेरे को मौका मिल गया, अब जनता उनकी ऐसी समझ चुकी है। यही बात कहता हूँ मैं। उन्हें आप सबको अपील करूंगा, आप निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले हम सब मिलकर के राजस्थान की चौमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महबूब नेता और अन्नदाता का साथ देने वाले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी। अजय माखन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर सिंह मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, किसानों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पे भाषण किया और पार्लियामेंट में मैंने ये जो नए 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, इनका लक्ष्य, इनके पीछे सोच मैंने समझाई। आज भी मैं आपके लिए ये जो 3 कानून हैं
आपको मैं ये समझाना चाहता हूं इनका लक्ष्य क्या है, इनकी सोच क्या है और मोदी जी इन कानूनों को क्यों ला रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, कोई कहता है सेलफोन का बिजनेस है, कोई कहता है हवाई जहाजों का बिजनेस है, कोई कहता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मगर सच्चाई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसी बिजनेस से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। इस देश की जो फूड सिक्योरिटी है, इस देश की जो आत्मा है, उसकी रक्षा किसान और कृषि का बिजनेस करते हैं। आज इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। आज आप इस बिजनेस को देखें तो हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस के भागीदार हैं, इस बिजनेस को चलाते हैं। 40% मतलब करोड़ों लोग इस धंधे को हिंदुस्तान के लिए चलाते हैं। उसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, अड़तिया हैं, करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है कि इस धंधे को हम कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाने दें। ये हमारा लक्ष्य रहा है। आजादी के दिन से आज तक ये हमारा लक्ष्य रहा है कि ये जो धंधा है, ये हिंदुस्तान के 40% लोगों का धंधा ही रहे, इनकी भागीदारी हो और किसी एक व्यक्ति के हाथ में यह धंधा ना चला जाए। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सालों से लड़ रही है। उदाहरण आपको दिखते हैं। अमूल कंपनी है, कांग्रेस पार्टी लाई थी। लाखों किसानों की कंपनी है, पूरे देश में दूध देती है, दूध डिलीवर करती है। तो हमारा लक्ष्य रहा है कि कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को मोनोपोलाइज ना कर जाए। अब बात करते हैं 3 कानूनों की। 3 कानून क्या है? पहला कानून कहता है, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि यह आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगा। बहुत सरल चीज है, मुश्किल नहीं है, मगर मीडिया नहीं समझाएगा। क्योंकि जो लोग, सुनिए अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि जो लोग कृषि के बिजनेस को छीनना चाहते हैं, मीडिया उन्हीं का है। किससे छीनना चाहते हैं? किसान से, मजदूर से, छोटे व्यापारी से, दुकानदार से, इन सब से। 40% हिंदुस्तान से। पहला कानून कहता है, कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है, अनलिमिटेड। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो भाई और बहनों, मुझे बताइए, अगर
अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, कितना भी फल कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है, रख सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर एक व्यक्ति के पास कंपनी हो, वो पूरे देश के गन्ने को स्टोरेज में रख सकता है। मतलब ये व्यक्ति जो पूरे देश में स्टोरेज कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। बात समझिए, आज क्या होता है? आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ है। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। अब क्या होगा? किसान जाएगा अपना माल बेचने, उसके सामने कौन खड़ा होगा? छोटा व्यापारी नहीं, मंडी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति उसके सामने खड़े होंगे। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपनी सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। ये है 3 कानून। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? जो आज छोटे व्यापारी, उनका क्या होगा? भाइयों और बहनों, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है
कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया। इन 4 लोगों के लिए हो रहा है और ये बात आज नहीं शुरू हुई। ये जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल है, मजदूर शामिल है, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। हेलो सर, पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। मिल रहा है ना पूरा? आ रही है सर, आ रही है। ऐसे क्या पूरा फ्रेम? नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था ये काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सबको खत्म कर दिया। रास्ता साफ करना चाहते हैं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। आज तक छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को जीएसटी नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। 5 अलग अलग टैक्स, लाखों बिजनेस बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। और फिर कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते हैं। प्रधानमंत्री कहते नहीं, मैं तो नहीं देने वाला, भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करते हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे छीनना। और होगा क्या? और वो आपको दिख रहा है। इस देश में रोजगार कौन देता है?
इस देश में रोजगार हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति 2-3 उद्योगपति नहीं देते हैं। इस देश में रोजगार किसान देता है। इस देश में रोजगार छोटा व्यापारी देता है। इस देश में रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस देते हैं। उनको आपने जान से मार दिया, खत्म कर दिया, और आज पूरा देश देख रहा है आने नहीं देंगे उधर। बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। और नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं। आपने पार्लियामेंट में उनका चेहरा देखा होगा। कहते हैं हम किसानों से बात करना चाहते हैं। बात किस बात की? क्या बात करना चाहते हैं आप? इस कानून को आप खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। किसान आपसे बात करने को तैयार है। आप पहले जो उसका है उससे छीन रहे हो, उसकी जमीन छीन रहे हो, उसका भविष्य छीन रहे हो, और फिर उसे कह रहे हो बात करेंगे। बात किस बात की? कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर जितनी बात आपने किसानों से करनी है, मजदूरों से करनी है, आप करिए। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबों का मुद्दा है। ये जो सिस्टम है, कृषि का सिस्टम, मंडी, एमएसपी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सब, ये सिस्टम आपकी रक्षा करता है। इस ढांचे को नरेंद्र मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यहां आश्वासन देने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होके ये कानून को आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। इन कानून को हम रद्द करके ही दिखाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देखिए, चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया। हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। हमारे जवानों को शहीद किया। और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि समझौता हो गया। और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। पैंगोंग लेक में हिंदुस्तान का पोस्ट फिंगर 4 पे होता था। चाइना ने अपनी सेना को अंदर डाला। समझौता नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हम अब फिंगर 3 पे अपना पोस्ट लगाएंगे। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। चाइना के सामने खड़े नहीं होंगे, किसानों को धमकी देंगे, किसानों को मारेंगे, पीटेंगे, दीवार बनाएंगे और चाइना को हिंदुस्तान की जमीन देंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई है। बस एक गलतफहमी है नरेंद्र मोदी, वो हिंदुस्तान के किसान की, मजदूर की शक्ति नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, समझ नहीं है।
किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। विनोद गोठवाल जी धन्यवाद देंगे। विनोद गोठवाल जी।